हम लोग यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल्स को देखेंगे। हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जांपल को पढ़ने का तरीका मैंने पहले इसका डेरिवेशन आपको कर दिए थे। अगर नहीं किया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आकर के उसको आप लोग सीख लीजिएगा। अब यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें करना है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के मैंने कहा था पहले करंट का फ्लो कराएंगे। तो करंट मान लीजिए यहाँ पर करंट का फ्लो हम कराते हैं, तो करंट अगर यहाँ आई एंटर करते तो यहाँ पर I1 होता, यहाँ पर I2 होता, यहाँ पर I3 होता। तो तीन तार, तीनों में करंट डिफरेंट है, तो तीनों तार में अगर करंट डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में जोड़ेंगे, पैरेलल जोड़ेंगे। तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट हम लोग निकालना था, हमने निकाल लिए। 1/R1 हमने ये 1 ओम है, 1/R2 इसको मान लीजिए 2 ओम, 1/R3 इसको मान लीजिए 3 ओम। तो हम 1/R इक्विवेलेंट हमें निकालना था, हमने इसी तरह से निकाला। यहाँ पे एलसीएम में 2 और 3 का 6 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 ओम। यहाँ आप आएगा 2 3 जा 6 ओम, 3 ओम, 3 2 जा 6 ओम, 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा काम हो गया 2, यहाँ से यहाँ 6 ओम आ गया, 2 3 जा 3 होगा, 3 2 जा 6। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 6 3 9 और 9 और 2 11/6 ओम। अगर आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना हो तो क्या होगा, ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो 6/11 ओम आएगा। तो इस तरीके से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग समझेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही लीनियर था। इसमें अगर जाएगा, इसमें करंट मान लीजिए यहाँ से करंट आई जाए, यहाँ I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा। तो हमने दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा था। अगर यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट निकालना हो तो क्या होता रहता, R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लिया जाए, R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 3 और प्लस 2 प्लस 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 3 2 6/5 ओम। तो ये दो तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने फार्मूला इसको लिखवाया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ये फार्मूला है, इससे दो तरीके दो रेजिस्टेंस का ईजी से निकाला सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और हमने कॉम्बिनेशन करते हैं, मिक्स क्वेश्चन, सीरीज और पैरेलल का मिक्स क्वेश्चन कर देते हैं। तो यहाँ से हम करंट फ्लो कराएं, तो अगर मान लीजिए यहाँ 1 ओम हो जाए, यहाँ 2 ओम हो जाए, यहाँ 3 ओम हो जाए, यहाँ 1 ओम हो जाए, तो किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से करंट जाएगी, अब यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा I1 और I2। तो ये दोनों में भाई करंट की वैल्यूज अलग अलग है, तो इस दोनों किस में जोड़ना है, हमें पैरेलल जोड़ना है। तो हम चूँकि जानते हैं 2 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट पैरेलल देन अगर इसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो हमने जानते थे, इसको मैंने निकाल रखा था R1 इंटू R2। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना था, तो फिर क्या हो जाता, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3/2 प्लस 3। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6/5 ओम। तो जो अब नया रेजिस्टेंस बेटा बनेगा, आप लोग इसको बना सकते हैं इस तरीके से। एक पहला तो था ही 1 ओम का, जो सेकंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो ऐसे आ गया, फिर अगला ऐसे था। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 6/5 ओम और पहला है 1 ओम। अब बेटा ये अगर दोनों टर्मिनल हैं आपके ए और बी, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वही तीनों में रहेगी। इसका मतलब ये सीरीज क्रम में, हम जानते हैं करंट का मान अगर सेम हो रेजिस्टेंस में तो वो किस में होता है, सीरीज में होते हैं। तो सीरीज में हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला अगर मैं निकालना हो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इसका मतलब 1 ओम प्लस 6/5 ओम प्लस 1 ओम, इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा, तो 5 ओम आएगा प्लस 6 ओम आएगा प्लस 5 ओम आएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 5 5 10 और 6 16/5 ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरीके इस वाले सवाल के रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसे देखिए इस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऐसे सर्किट बना होगा, अब इसमें कहेगा आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, करंट निकालना है और किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज फाइंड आउट करना है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। तो मान लीजिए यहाँ से करंट अगर आई फ्लो करे, यहाँ पे आई फ्लो करे, तो यहाँ पे दोनों में करंट का मान क्या है,
अलग अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा। अब I1 इसमें करंट जा रही है तो I1 इसमें जा रही है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज़ में। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं इन दोनों में, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को और फिर इस रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला काम मेरा यही होता है। तो 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, और यहाँ पर यहाँ पे 1 ओम है, इसको 2 ओम मान लीजिए। अब ये सीरीज़ में जोड़ना है, ये सीरीज़ में जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ते कैसे हैं, हम जानते हैं आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो इसमें तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1 और 2, ये 3 ओम आ जाएगा इसका ऊपर का, और नीचे वाले का, नीचे का आर इक्विवेलेंट निकालना हो 2 1 3, ये नीचे वाला सीरीज़ में होगा 2 1 3, ये निकल जाएगा 2 1 3। तो इसका मतलब कि जो अब नया रेजिस्टेंस हमारा बन के आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये भी 3 ओम का हो जाएगा, ये भी 3 ओम का हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 220 वोल्टेज आपका लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल तरीका था। अब यहाँ 220 वोल्टेज है। अब जानते हैं यहाँ करंट अगर जो भी जाएगी, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम जानते हैं पहले से किस तरह से करते हैं। हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, 3 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 3। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, 3 3 या 9 अपॉन 6 ओम। तो मतलब अब इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया, 9/6। तो अब हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर था ही। तो हम लोग नया सर्किट हम लोगों ने फाइंड आउट बना लिया। ऐसे सर्किट बनाने से क्या होता है कि हमारे सवाल कभी गलत नहीं हो सकते हैं, चाहे कोई पोजीशन है। अब यहाँ 220 वोल्ट। अब देखिए जो करंट यहाँ जाएगी वो करंट तीनों में जाएगी। इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज़ में है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अगर निकाला जाए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। चूँकि सारे रेजिस्टेंस किस में, सीरीज़ में है। क्योंकि करंट अगर यहाँ से फ्लो करा इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें होते हुए इसमें जाएगा। तो इसका अब करने का तरीका क्या है, 1 ओम 9/6 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। तो 6 ओम अगर एलसीएम हो जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 ओम प्लस 9 ओम और 3, ये हो जाएगा 6 3 18 ओम आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है, फिर क्या हो जाएगा, 6 था ही, 9 6 15, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 18 कितना हो जाएगा 15 और आपका जो होगा 38 होगा, ओ ऐड कर देंगे 6 और 9 15, और 15 5 और 8 7, 5 और 8 नहीं, इसको ऐड कर देते हैं तो होगा 15 और 5 और 8 33 अपॉन 6 ओम। तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए। इसको समझने के बड़े सवाल को हम लोग इजी वे में इस तरीके से करते हैं, ठीक है बेटा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको रिड्यूस कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।